नमस्कार सारे विद्यार्थियों को। अभी आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने इस साल जेईई मेंस 2026 का एग्जाम दिया होगा और एग्जाम के बाद आप में बहुत ज्यादा नर्वसनेस, एंजाइटी होगी। क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, एनआईटी आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना परसेंटाइल, कितना मार्क्स। तो विल डिस्कस अबाउट 3 स्टेप्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। पहला स्टेप जो हमारे पहली चीज है इज वेरी क्रूशियल। डू नॉट लिंक योर मार्क्स, परसेंटाइल, रिजल्ट विद योर आइडेंटिटी। जब रिजल्ट आते हैं तो विद्यार्थियों के लिए वो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा परसेंटाइल मार्क्स से लिंक्ड हो जाती है। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं जिसका इतना 85 परसेंटाइल आया, 90 परसेंटाइल आया, 99 परसेंटाइल आया। और ये लिंकेज ऑफ आइडेंटिटी विद दिस बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे भी आ गए हैं तो ये दे देता है एक फॉल्स फीलिंग ऑफ प्राइड। और बहुत ज्यादा केसेस में जब आपके मार्क्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परसेंटाइल नहीं आया है तो ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिरा देता है कि मैं तो इतना ही परसेंटाइल लाने वाला विद्यार्थी हूं। और ये आपका आत्मविश्वास चूर चूर कर देता है, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स पे भी आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेके आता है, जो हम सालों साल विद्यार्थियों का देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज, जो भी आपका परफॉर्मेंस है एग्जाम में, जो भी था, इसको लिंक करना है पर अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से। हाँ, अगर मेरा परसेंटाइल कम था तो शायद मेरे प्रिपरेशन में कुछ कमी रही होगी, शायद मैंने रिवीजन इतना अच्छे से नहीं किया होगा, शायद मैंने डाउट्स नहीं पूछे होंगे सर से, शायद मेरा कॉन्फिडेंस कम रहा होगा, माइंडसेट मेरा इतना स्ट्रांग नहीं बना होगा, जो चीजें सर ने बोली थी वो शायद मैंने उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं की होगी। इन सब चीजों पर मैं और अच्छे से काम करूंगा। तो मेरे प्रिपरेशन में कमी है, मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है, मेरे माइंडसेट में कमी है, सब पे मैं काम करूंगा, पर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मेरा पोटेंशियल, मेरा काबिलियत, मेरे अंदर की क्षमताएं अभी भी वैसी की वैसी हैं जैसे वो पहली थी। एक छोटे से एग्जाम के नंबर, मार्क्स, परसेंटाइल मेरे टैलेंट के बारे में, मेरी क्षमताओं के बारे में नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले उस मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी से डीलिंक कीजिए। बाकी कोई कुछ भी बोल रहा हो, लोग तो बोलेंगे, देखिए दुनिया का काम है बोलना, पर इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। आपके आसपास का कोई भी इंसान आपको कम समझे, पर अगर आप अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखेंगे तो कोई मार्क्स, कोई परसेंटाइल आपको गिरा नहीं सकता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि बाकी और कोई दुनिया कुछ भी सोचे, पर आप इस मार्क्स से अपनी आइडेंटिटी को लिंक ना करें। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप, दैट इज एक्सेप्ट द रिजल्ट हैप्पीली। जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे बहुत अच्छा है चाहे बहुत खराब है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना। इस समय पे हमने देखा इतने सालों में बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सबसे पहले अपना फोन बंद कर देते हैं। किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। किसी दोस्त का फोन आ गया, उसने मेरा रिजल्ट पूछ लिया तो, सर का फोन आ गया, सर ने मेरे से रिजल्ट पूछ लिया तो, मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे, अपने कमरे में अकेले छुप के बैठ जाएंगे, बाहर नहीं जाऊंगा घर से, किसी ने रिजल्ट पूछ लिया तो क्या करूंगा। तो इसलिए मुंह छुपाने के लिए तैयार रहते हैं। पर जितना हम ये रिजल्ट कर रहे हैं, इवन दो शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा लगता है, ये कंफर्ट जोन में रखता है, किसी को रिजल्ट बताना ना पड़े, किसी से बात ना करना पड़े, बट इन द लॉन्ग टर्म ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम ये कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को हम यही सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं काफी नहीं हूं, मेरी काबिलियत कुछ नहीं है। यही मार्क्स मेरे बारे में बताते हैं, और मार्क्स कम है तो मैं कुछ नहीं हूं। तो सीना चौड़ा करके रिजल्ट एक्सेप्ट करना है। एकदम जो भी मार्क्स आता है, सीना चौड़ा करके, आंखों में आंखें डाल के। कोई पूछता है ना, पूछने दो, दोस्त पूछ रहे हैं पूछने दो, सर पूछ रहे हैं, मम्मी पापा पूछ रहे हैं, पड़ोस के लोग पूछ रहे हैं, पूछने दो। आंखें में आंखें डाल के सीधे, हाँ 80% आया तो है, 85% आया तो है, जो है एकदम कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट करना है। थिंक ऑफ इट एज अ बिग सीरीज। स्पोर्ट्स आप लोग देखते होंगे, बड़ा सा फुटबॉल का सीरीज है, बड़ा सा क्रिकेट का 5 मैच का सीरीज है। हाँ, हम पहला मैच हार गए, ठीक है, पहला मैच शायद हार गए, एनटीए जीत गया, पर अगर पहला मैच हारने के बाद, या बैडमिंटन में पहला सेट हारने के बाद अगर खिलाड़ी हार मान ले कि अरे देखो मेरे से तो नहीं हो पाया, वो जीत गया, मैं हार गया, सामने वाली टीम जीत गई, हम हार गए, हम तो किसी काबिल नहीं है, तो वो आगे आने वाले मैचेस भी सीरीज के हारेंगे ही। तो खिलाड़ियों का इससे उत्साह कम नहीं होता है, जोश कम नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर का आग और ज्यादा बढ़ जाता है। पहला मैच हार गए ओपोनेंट टीम से, अब अगला मैच सीरीज का और ज्यादा जबरदस्त तरह से जीतेंगे। ठीक है, पहला मैच जीत गए वो कोई बात नहीं, अब देखो क्या वापसी करेंगे, क्या कमबैक होगा हमारा। यही जोश आपके अंदर आना चाहिए, और इसके लिए आपको सबसे पहले रिजल्ट, हाँ हारे हैं पहला मैच, पर यह सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करना। कोई बात नहीं, एनटीए को जीतने दिया, पहला मैच एनटीए जीत गया, अब आना, अभी सेकंड अटेम्प्ट बचा है, एडवांस का बचा है, बोर्ड्स बचा है, बहुत एग्जाम्स बचे हैं, उसमें देखते हैं, जो क्वेश्चन बनाना है एनटीए को बनाने दो। हम हर सवाल को पीट डालेंगे, पूरे एग्जाम को धो डालेंगे, इस बार पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। जो कमियां रह गई प्रिपरेशन में, टेस्ट में, माइंडसेट में, पहली बार अब नहीं होने देंगे, आने दो जो आना है।
इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो, ठीक है? हारना नहीं है और अंदर की आग जगानी है। थर्ड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिंक ऑफ इट एज अ बिगर प्लान। आप ये सोच रहे हो यार मैंने तो बहुत पढ़ाई भी की थी, भगवान से प्रार्थना भी की थी, भगवान को बोला भी था, फिर भी देखो भगवान ने मेरा रिजल्ट मेरे अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं दिया। ये जीवन में ऐसा पहली बार हुआ ना, ये धक्का पहली बार लगाया ना, पर ये आखिरी बार नहीं है। जीवन में हजारों बार ऐसा होगा आगे आने वाले, हजारों बार आप मेहनत करोगे, कुछ चाहोगे, पर आपको अपने प्लान के हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी, आपको भगवान के प्लान के हिसाब से चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आवर प्लान फॉर आवरसेल्व्स इज इम्परफेक्ट। हमारा प्लान तो इम्परफेक्ट है, वी आर इम्परफेक्ट बीइंग्स। जो भगवान का प्लान है आपके लिए वो हमेशा परफेक्ट है, जो मार्ग है वो परफेक्ट है। तो आज अगर भगवान आपके मार्क्स परसेंटाइल आपकी मेहनत के बावजूद कम भी दे रहा है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। उस पर फेथ रखना है, उस पर विश्वास रखना है। आपका रिवॉर्ड भगवान देगा, पर सही समय आने पे देगा। जानबूझ के भगवान ने ये पासा फेंका है, ठीक है? द वर्ल्ड, द यूनिवर्स वांट्स टू सी योर रेस्पॉन्स, कि जब इसको चीजें अपने प्लान के हिसाब से नहीं दी तो इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो देखना चाहता है यूनिवर्स। क्या आप मायूस होके टूट के बिखर जाते हो, या फिर आप अपने पैरों पे खड़े होकर बोलते हो ओके बहुत बढ़िया, अगली बार देखना, इस बार जो हुआ वो आगे के एग्जाम्स में देखना। तो गॉड इज डिलेइंग योर रिवॉर्ड। भगवान जानबूझ के डिले करना है आपका रिवॉर्ड, ताकि आपका ट्रू पोटेंशियल वो निकाल के ला सके। हर चीज का एक रीजन है। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है? भारत की एक छोटी सी कहानी जो आपको इस चीज के बारे में बताएगी कि हर चीज जो होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो पूर्वांचल राज्य में, मतलब आज का बिहार, झारखंड, वो जो एरिया है, वहां की कहानी है। वहां के पूर्वांचल में एक छोटा सा राज्य था जिसके एक बड़े राजा, उन राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था, ठीक है? और वो अपने मंत्रियों के साथ शिकार करने जाते थे। उनके मंत्रिमंडल में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो बड़े ही विद्वान, बड़े ही नॉलेजेबल थे, और उसी वजह से उनके नॉलेज और जो है बुद्धिमत्ता की वजह से बहुत सारे उनके ईर्ष्या रखने वाले भी लोग थे। बहुत सारे मंत्रिमंडल में ऐसे लोग थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, जो चाहते थे कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छीन लें, जेलसी। तो एक बार ये अपने राजा गए हमारे जो है मंत्रिमंडल को लेके शिकार करने, क्योंकि बड़ा शौक था, और शिकार करने गए। बड़े मजे से शिकार करेंगे, मृग का शिकार करेंगे, पर शिकार के दौरान एक हादसा हुआ, उनकी एक उंगली कट गई, ठीक है? तो उंगली कट गई, वो अपने महल में वापस आए, जो है चिकित्सक को बुलाया गया, उन्होंने सही किया, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि अब तो मेरे उंगली कट गई है, मैं क्या करूंगा? तो मुख्यमंत्री ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, ये चिकित्सक आपका ख्याल रखेंगे, थोड़े टाइम में आप सही हो जाएंगे, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये भी हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा बोल के वो चले गए। तो बाकी मंत्रिमंडल में जो लोग थे वो उनसे ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने बोला ये अच्छा मौका है, और वो जाके राजा को भड़काने लगे कि देखो ये आपका मुख्यमंत्री, आपकी उंगली कट गई है और ये बोल रहा अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कल को आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, ये बोलेगा अच्छा हुआ, तो आपको इसको निकाल देना चाहिए, आपका दोस्त नहीं है, ये आपका मंत्री नहीं है, आपका दुश्मन है। तो राजा भोला भाला बेचारा बातों में आ गया, और राजा ने सोचा हाँ ये तो मंत्री गलत बोल रहा है, तो उस मुख्यमंत्री को राजा ने बहकावे में आके जेल में डाल दिया। और इनमें से कोई एक इंसान जो उनके मंडल में थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जो उनसे ईर्ष्या रखता था उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो बड़ा खुश हो गया। कुछ हफ्तों बाद जब राजा सही हुए, स्वस्थ हुए, हेल्दी हुए, वापस शिकार के ले गए, उनको तो शौक था, और इस बार नए मंत्रिमंडल के साथ, नए मंत्रियों के साथ, नए मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री जो थे वो तो अब जेल में थे। पर इस बार एक मृग का पीछा करते करते राजा उसका पीछे करते करते वो बहकावे में आ गए, और भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए, और भागते भागते उनको पता ही नहीं लगा कि कब वो अपने किंगडम, अपने राज्य की बाउंड्री पार करके कोई दूसरे इलाके में चले गए। उनको पता ही नहीं लगा, क्योंकि जंगल था, कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी, और वो पार करके दूसरे इलाके में चले गए। वो था एक आदिवासी इलाका। तो वहां पे सारे आदिवासी आ गए, और आदिवासियों ने राजा और उनके मुख्यमंत्री को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। और मजे की बात, उसी दिन वो आदिवासियों का एक फेस्टिवल था, एक फंक्शन था, जिसमें एक देवी माता का की वो पूजा कर रहे थे, और उनको चढ़ानी थी देवी माता के लिए बलि।
और बलि में चाहिए था किसी इंसान का खून। तो किसी इंसान को ढूंढ ही रहे थे और राजा उनके हाथों लग गया। उनको लगा हट्टा खट्टा राजा, राजा का शुद्ध खून, तो मजा आ जाएगा, आज तो देवी माता को ही चढ़ाएंगे। और राजा को बंदी बना लिया, लटका लिया, राजा की बलि देने ही वाले थे। इतनी देर में आदिवासियों का एक सीनियर ऑफिशियल वहां पे आया निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, और उसने ध्यान से देखा कि राजा का शरीर में राजा की उंगली तो कटी हुई है। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो उंगली कटी हुई है, ऐसे इंसान की बलि हम माता को नहीं दे सकते, और देवी माता नाराज हो जाएंगी, इसको छोड़ो, इसकी बलि नहीं ले सकती। तो उन्होंने क्या सोचा, बलि तो देनी पड़ेगी आज, कि अब क्या करें, आदिवासियों ने सोचा। तो उन्होंने सोचा, पास में मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री को पढ़ लिया, उसका निरीक्षण किया, हाँ उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई चोट नहीं है, इसकी बलि दे सकते हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री की बलि दी और राजा छूट गए। राजा खुशी खुशी अपने महल वापस गए, जेल में वहां पे गए सबसे पहले जाते ही, और मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के उन्होंने धन्यवाद बोला कि आपने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस समय पे मुझे समझ में नहीं आया था, आज वो कटी हुई उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बोला, ये तो समझ में आ गया कि मेरे लिए जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, मेरी जान बच गई उस कटी हुई उंगली की वजह से, पर आपके लिए क्या अच्छा हुआ, क्योंकि आप तो सत्य बोले और फिर भी आपको जेल की सजा मिल गई, आपके लिए कैसे अच्छा हुआ। तो मुख्यमंत्री ने बोला, जेल की सजा तो मिली महाराज, अगर मैं सत्य नहीं बोलता, आपके साथ रहता, तो आज वहां मेरी बलि चढ़ी होती। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें बस विश्वास रखना है ऑन द बिगर प्लान। जो रिजल्ट आएगा, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक रिजल्ट आ चुका होगा आपके सामने, उसको एक्सेप्ट करना है, खुशी से एक्सेप्ट करना है, अपनी आइडेंटिटी से लिंक नहीं करना है, भगवान के प्लान के मानना है। भगवान ने मुझे चैलेंज दिया है, मेरे सामने चैलेंज है, इसको मुझे पॉजिटिव लेना है, अपने अंदर की आग जगानी है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम मुड़ के देखेंगे और हम खुद ही बोलेंगे कि अच्छा है ऐसा हुआ, अच्छा है फर्स्ट राउंड में जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर, उसकी वजह से मेरे अंदर का जो जोश, जज्बा, आग जगी, उसकी वजह से आगे आने वाले एग्जाम्स में मैं वैसा परफॉर्म कर पाया जैसा शायद फर्स्ट राउंड में अच्छा आ जाते तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो इसी पॉजिटिविटी, इसी जोश, इसी माइंडसेट के साथ आप रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।